नमस्कार दोस्तों। सुबह के समय जब सूरज की पहली किरण धरती पर गिरती है तो एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो केवल दिखती नहीं बल्कि महसूस होती है। उस समय अगर कोई तुलसी के सामने बैठा हो और शांत चित्त होकर अपने जीवन की प्रार्थना कर रहा हो तो वो प्रार्थना सीधी ब्रह्मांड के केंद्र तक पहुंचती है। पर एक प्रश्न यहां खड़ा होता है, क्या तुलसी कोई सामान्य पौधा है? नहीं, तुलसी एक पौधा नहीं, वह एक ऊर्जा है, एक जीवित शक्ति है जो आपके भीतर छिपी शक्तियों को जगा सकती है। और यह बात केवल धर्म पुराण नहीं कहते, बल्कि परमहंस योगानंद जैसे सिद्ध योगी भी बार बार कह चुके हैं। परमहंस योगानंद जी ने एक बार कहा था, तुलसी के पौधे के पास बैठकर अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से कुछ शब्द बोले तो वह शब्द ब्रह्मांड की शक्तियों को अपनी ओर खींच लेते हैं और उसी क्षण जीवन में दरिद्रता टूटने लगती है। अब आप सोच रहे होंगे, दरिद्रता का क्या मतलब है? दरिद्रता का मतलब केवल पैसे की कमी नहीं है। दरिद्रता का मतलब है मन में अशांति, रिश्तों में टूटन, स्वास्थ्य में कमजोरी और आत्मा में डर। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो रात को चैन की नींद नहीं सो पाते, जो दिन भर चिंता में डूबे रहते हैं, जो दूसरों की नजरों में खुश दिखते हैं लेकिन भीतर से टूट चुके होते हैं। ये सब दरिद्रता के ही रूप हैं और इसे कोई बैंक बैलेंस नहीं मिटा सकता। इसे केवल आत्मिक कंपन, आस्था और साधना से ही मिटाया जा सकता है। और यह साधना तुलसी के सामने बैठकर शुरू होती है। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि तुलसी के पास एक विशेष प्रकार की स्पंदन ऊर्जा होती है। ये ऊर्जा वातावरण में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। जब कोई व्यक्ति तुलसी के सामने बैठता है तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे शांत होने लगती है। लेकिन केवल बैठने से काम नहीं चलता। योगानंद जी कहते हैं, जब तक शब्द और भावना एक न हो जाए तब तक कोई भी साधना फलदायी नहीं होती। अब आप पूछेंगे, क्या कहना है तुलसी के सामने? कैसे बोलना है? कब बोलना है? तो ध्यान से सुनिए। योगानंद जी ने जिन 3 शब्दों की बात की वो हैं धनम श्रीम नमः। यह कोई आम शब्द नहीं, यह एक बीज मंत्र है, एक ऐसा कंपन जो ब्रह्मांड की समृद्ध शक्ति को सक्रिय करता है। धनम का अर्थ होता है धन, समृद्धि, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की संपन्नता। श्रीम देवी लक्ष्मी का बीज मंत्र है जिसे स्वयं वेदों में संपत्ति की जननी कहा गया है। नमः समर्पण, झुकाव, अहंकार का विसर्जन। तो जब आप ये 3 शब्द धनम श्रीम नमः सुबह सुबह श्रद्धा से तुलसी के सामने बोलते हैं तो वह केवल शब्द नहीं रहते, वे ऊर्जा बन जाते हैं। वे आपके चारों ओर की दरिद्रता को खींचकर बाहर फेंक देते हैं। पर बात यहां खत्म नहीं होती। इस साधना को सही तरीके से करना भी उतना ही जरूरी है। योगानंद जी कहते हैं, जिसने अपनी साधना को आदत बना लिया, ब्रह्मांड ने उसे चमत्कार बनाकर लौटाया। अब सोचिए, आप हर दिन 5 मिनट सुबह के समय निकालें, शुद्ध होकर तुलसी के सामने बैठें और सिर्फ 108 बार इस मंत्र को बोलें, धनम श्रीम नमः। कोई तामझाम नहीं, कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं, बस एक सच्चा मन और 3 पवित्र शब्द। तुलसी का पौधा, जिसे भगवान विष्णु का अति प्रिय माना जाता है, जहां लक्ष्मी स्वयं वास करती हैं, वह पौधा जब आपके घर में होता है तो वो केवल शोभा की वस्तु नहीं, वो एक जीवित देवता है। और उस देवता के सामने अगर कोई व्यक्ति हर दिन थोड़ी देर बैठकर श्रद्धा से मंत्रोच्चारण करता है तो उसकी आत्मा धीरे धीरे शुद्ध होने लगती है। दरअसल योगानंद जी की साधनाओं की सबसे बड़ी खासियत यही थी, वो जटिल चीजों को भी बहुत सरल बना देते थे। उनका कहना था, आत्मिक बदलाव बड़े अनुष्ठानों से नहीं, छोटे छोटे संकल्पों से होता है। अब जरा ठहरिए, आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए उस समय की जब आपके जीवन में धन की कमी नहीं, मन में शांति है, रिश्तों में मधुरता है और आत्मा में पूर्णता है। क्या आप नहीं चाहते कि ये सब आपके जीवन में हो? तो फिर शुरू करिए एक सरल अभ्यास, एक पवित्र स्थान और 3 पवित्र शब्द, धनम श्रीम नमः। आप ये शब्द बोलें, तुलसी सुनती है, ब्रह्मांड हर बार प्रतिक्रिया देता है और जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। लेकिन ये मंत्र केवल तभी असर करता है जब आपका इरादा साफ हो, जब आप सचमुच दरिद्रता से मुक्त होना चाहते हो, जब आपके भीतर से एक पुकार उठे कि हे प्रभु, अब मुझे मुक्त करो। तुलसी उस पुकार को सुनती है, क्योंकि तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है,
वो घर में खड़ा एक जागृत संत है जो बिना कुछ मांगे हर दिन आपके लिए वायु को शुद्ध करता है, ऊर्जा को संतुलित करता है और ब्रह्मांड से आपके लिए शक्ति खींचता है। अब सोचिए, जब आप उसके सामने बैठेंगे तो क्या वह आपको खाली हाथ लौटा देगा? नहीं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, प्रकृति तब तक देती है जब तक हम विश्वास से मांगते हैं। तो अब देर किस बात की है? सुबह उठिए, तुलसी के सामने जाइए, श्वास को स्थिर कीजिए और मंत्र का जप शुरू करिए। और फिर देखिए कैसे दरिद्रता आपके जीवन से विदा होती है, कैसे एक नई ऊर्जा, एक नई रोशनी और एक नई शुरुआत आपके जीवन में प्रवेश करती है। शब्द बहुत साधारण हैं, धनम श्रीम नमः, लेकिन इन शब्दों के पीछे जो ऊर्जा है वो आपके भाग्य को भी बदल सकती है। बस एक चीज चाहिए, नियमितता और श्रद्धा। हर दिन कीजिए ये साधना, हर दिन बोलिए ये 3 शब्द तुलसी के सामने, और फिर कुछ ही दिनों में आप खुद अनुभव करेंगे कि कुछ अदृश्य आपके पक्ष में काम करने लगा है। आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे, बीमार शरीर स्वस्थ होने लगेगा, रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा और सबसे बड़ी बात, मन शांत होगा, क्योंकि सच्ची समृद्धि वहीं होती है जहां मन शांत हो। और तुलसी के सामने बोले गए ये 3 शब्द, धनम श्रीम नमः, आपके मन को ही नहीं, आपकी आत्मा को भी समृद्ध बना देंगे। अब सवाल यही है, क्या केवल धनम श्रीम नमः बोल देने भर से दरिद्रता मिट जाएगी? क्या शब्दों में इतनी ताकत है? तो उत्तर है हाँ, लेकिन जब वो शब्द सही समय पर, सही भावना से और सही स्थान पर बोले जाएं। परमहंस योगानंद जी बार बार इस बात पर जोर देते थे कि कोई भी शब्द अगर उसे भाव से, श्रद्धा से और आंतरिक शक्ति के साथ बोला जाए तो वह केवल ध्वनि नहीं रहता, वह कंपन बन जाता है, ब्रह्मांड में एक तरंग छोड़ता है और ये कंपन आपकी आत्मा से निकलकर ब्रह्मांड की ऊर्जा को खींच लाता है। अब आप सोचिए, जब आप तुलसी के सामने बैठकर धनम श्रीम नमः मंत्र का जप करते हैं तो आप केवल आवाज नहीं निकाल रहे होते, आप ब्रह्मांड को एक संदेश भेज रहे होते हैं कि अब मैं तैयार हूं, अब मुझे मेरी दरिद्रता से मुक्त करो। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर की कृपा तब नहीं मिलती जब आप केवल चाहते हैं, वो कृपा तब मिलती है जब आप उसके लिए प्रार्थना, तैयारी और पात्रता दिखाते हैं। और यही पात्रता आती है तुलसी के सामने नियमित मंत्र साधना से। अब यहाँ एक और रहस्य छुपा है, तुलसी का पौधा और धनम श्रीम नमः मंत्र, इन दोनों का मिलन एक दिव्य यंत्र की तरह कार्य करता है। तुलसी के पत्तों में जो ऊर्जा होती है वह सीधे हृदय चक्र और मणिपुर चक्र को जागृत करती है। यही चक्र हैं जो हमारे धन, संबंध, आत्मविश्वास और संकल्प से जुड़े होते हैं। जब ये चक्र जागते हैं तो व्यक्ति केवल दौलतमंद नहीं, आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध हो जाता है। तुलसी का पौधा एक ऊर्जा केंद्र है और जब आप उसके सामने बैठकर धनम श्रीम नमः बोलते हैं तो जैसे कोई कोड खोल रहे होते हैं, एक ताले को चाबी से नहीं, ऊर्जा से खोलते हैं। अब थोड़ा समझिए उस मंत्र धनम श्रीम नमः की गहराई को। जब आप धनम बोलते हैं, आप केवल पैसा नहीं मांग रहे होते, आप ब्रह्मांड से मांग रहे होते हैं, मुझे अवसर दो, मुझे वह पात्रता दो जिससे मैं धन को अपने जीवन में स्थायी बना सकूं। जब आप श्रीम बोलते हैं तो वह लक्ष्मी बीज मंत्र आपकी चेतना में प्रवेश करता है, आपकी ऊर्जा को परिष्कृत करता है, आपके आसपास की नकारात्मकता को हटाता है। और जब आप नमः बोलते हैं तो आप अपने अहंकार को त्यागते हैं, आप यह स्वीकार करते हैं कि मैं कुछ नहीं, तू सब कुछ। यह समर्पण ही है जो ब्रह्मांड की कृपा को आकर्षित करता है। अब सवाल है, क्या इसे कभी भी कहीं भी बोला जा सकता है? हाँ, बोला जा सकता है, लेकिन तुलसी के सामने ब्रह्म मुहूर्त में इसका प्रभाव 1000 गुना अधिक होता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में मंत्र जप करता है वो केवल शब्द नहीं बोता, वो अपने भविष्य का बीज बोता है। अब सोचिए, जब पूरा संसार नींद में डूबा होता है और आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके तुलसी के सामने दीप जलाकर बैठते हैं तो आपकी आत्मा उस समय सबसे अधिक शुद्ध होती है। उस समय बोले गए शब्द आपके भविष्य को आकार देते हैं। अब हम आते हैं उस विधि पर जो आपको इस साधना को पूरी शक्ति के साथ करने में मदद करेगी। साधना विधि, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। 1.
ब्रह्म मुहूर्त में उठें, यानी सुबह 4 बजे के आसपास। यह समय सबसे शक्तिशाली माना गया है। 2, स्नान करें और स्वच्छ हल्के वस्त्र पहने। शरीर की शुद्धि के साथ मन की शुद्धि भी आवश्यक है। 3, तुलसी के पास जाएं। अगर घर में तुलसी नहीं है तो उसका एक पत्ता सामने रखें या उसका चित्र। 4, दीपक जलाएं, अगरबत्ती लगाएं और वातावरण को शांत करें। ध्यान रहे, इस समय कोई मोबाइल, कोई टीवी, कोई बातचीत ना हो। 5 आंखें बंद करें और 1 मिनट गहरी श्वास लें, मन को केंद्रित करें। छठा माला लेकर धनम श्रीम नमः मंत्र का 108 बार जप करें। अगर माला नहीं है तो मन में गिनती रखते हुए 108 बार दोहराएं। 7वें अंत में हाथ जोड़कर तुलसी माता को प्रणाम करें और कहें, जो कुछ मेरे पास है वो तेरा है, जो चाहिए तू दे दे। 8वें, इसके बाद 2 मिनट मौन ध्यान करें। इस दौरान आप खुद को ब्रह्मांड की ऊर्जा में डूबा हुआ महसूस करें। 9, जप के बाद दिन भर खुद में आत्मविश्वास बनाए रखें। सोचें कि आज मेरे जीवन में कुछ अच्छा होगा। अब आप पूछेंगे, कितने दिन करें? परमहंस योगानंद जी कहते थे, साधना का फल तभी मिलता है जब उसे जीवन का हिस्सा बना लिया जाए। इसलिए इसे कम से कम 40 दिन तक लगातार करें। बीच में कोई दिन नहीं छोड़ना। अगर छोड़ दिया तो फिर से पहले दिन से शुरू कीजिए। और ध्यान रहे, इस मंत्र का प्रभाव तभी आता है जब आप आशा से नहीं, श्रद्धा से बोलते हैं। योगानंद जी ने एक बार कहा था, भरोसा वो बीज है जो शब्दों से नहीं, हृदय से बोया जाता है। अब बात करते हैं उन अनुभवों की जो लोगों ने इस मंत्र साधना से पाए हैं। कई साधकों ने बताया कि जब उन्होंने तुलसी के सामने रोज धनम श्रीम नमः का जप शुरू किया तो उनके रुके हुए पैसे आने लगे, नौकरी के नए अवसर मिले, बीमारी से मुक्ति मिली, रिश्तों में प्रेम लौटा और सबसे बड़ी बात, मन शांत हो गया। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप ऐसा जीवन नहीं चाहते? एक जीवन जो डर और अभाव से मुक्त हो, एक जीवन जो प्रेम, प्रकाश और प्रचुरता से भरा हो। तो फिर केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, करना पड़ेगा। हर दिन एक ही समय, एक ही स्थान, एक ही भावना से बस बैठ जाइए तुलसी के सामने और बोलिए 3 शब्द, धनम श्रीम नमः। ये साधना किसी धर्म, किसी जाति या किसी स्थिति की मोहताज नहीं है। ये उन सभी के लिए है जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड एक ही चीज देखता है, आपकी कंपन, आपकी ऊर्जा, आपकी श्रद्धा। और जब ये तीनों एक हो जाएं, तो कोई भी दरिद्रता, कोई भी बाधा, कोई भी अभाव टिक नहीं सकता। तुलसी माता के सामने बोले गए ये 3 शब्द आपके भविष्य को नया आकार दे सकते हैं, आपकी आत्मा को नया आकाश दे सकते हैं, आपके भाग्य को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अब तक आपने जाना कि कैसे धनम श्रीम नमः मंत्र तुलसी के सामने बोलना आपके जीवन की दरिद्रता को तोड़ सकता है। आपने जाना कि यह मंत्र कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि एक ऊर्जात्मक कोड है जो ब्रह्मांड की उन शक्तियों को खोलता है जो आज तक आपके जीवन से दूर थी। लेकिन यहां एक सवाल और भी बड़ा है, क्या यह साधना केवल पैसे के लिए है? क्या दरिद्रता केवल आर्थिक होती है? नहीं, दरिद्रता वो होती है जब आत्मा थक चुकी हो लेकिन बाहर से हंसना पड़ता हो। दरिद्रता वो होती है जब रिश्तों में मिठास नहीं, केवल मतलब बचा हो, जब दिल में शांति नहीं, केवल हलचल हो, जब सुबह उठने का मन न करे और रात को नींद ना आए। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, सच्ची समृद्धि तब आती है जब आत्मा अपने मूल से जुड़ती है। और तुलसी के सामने बैठकर बोले गए मंत्र उसी मूल से जोड़ने का रास्ता खोलते हैं। अब कल्पना कीजिए उस पल की जब आप लगातार 40 दिनों तक इस साधना को करते हैं। आप हर सुबह तुलसी के सामने बैठते हैं, दीपक जलता है, हल्की सी मंद रोशनी, चारों ओर शांति, आपकी सांसें स्थिर हैं और फिर आप आंखें बंद करके बोलते हैं, धनम श्रीम नमः। हर बार जब यह मंत्र आपकी जुबान से निकलता है तो एक कंपन बनता है जो आपके भीतर गूंजता है और फिर बाहर की दुनिया में फैलता है। यह कंपन आपके पुराने अभावों, दुखों, टूटे हुए सपनों को छूता है और उन्हें धीरे धीरे बदलना शुरू करता है। दरअसल यही है ऊर्जा का नियम। जैसी ऊर्जा आप ब्रह्मांड को भेजते हैं वैसी ही वह लौटाता है। अब बात करते हैं कि इस साधना से आत्मा में क्या बदलाव आता है।
एक मन शांत होने लगता है। जैसे जैसे आप हर दिन तुलसी के सामने बैठते हैं, आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। वो चिंताएं जो हर समय आपके सिर में गूंजती थीं, धीरे धीरे शांत हो जाती हैं, क्योंकि मंत्र जप से मस्तिष्क में अल्फा वेव्स उत्पन्न होती हैं, जो ध्यान जैसी स्थिति में ले जाती हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे, एक शांत मन ही सबसे अमीर मन होता है। 2, आत्मविश्वास लौटता है। दरिद्रता केवल पैसे की कमी नहीं होती, कभी कभी आत्मविश्वास की भी दरिद्रता होती है। जब आप तुलसी के सामने बैठते हैं और मंत्र बोलते हैं, तो वह कंपन आपके मणिपुर चक्र को सक्रिय करता है, जहां आत्मबल का केंद्र होता है। धीरे धीरे आप खुद को फिर से योग्य, शक्तिशाली और सक्षम महसूस करने लगते हैं। 3, सकारात्मक घटनाएं घटने लगती हैं। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप ये साधना नियमित रूप से करने लगते हैं, छोटे छोटे चमत्कार घटने लगते हैं। रुके हुए काम बनने लगते हैं, कर्ज चुकने लगते हैं, रिश्तों में मधुरता आने लगती है, और आप समझ नहीं पाते कि ये सब कैसे हो रहा है, लेकिन आपकी आत्मा जानती है ये वही ऊर्जा है जो आपने भेजी थी, अब लौट रही है। 4, अभय, निर्भयता की स्थिति। सबसे बड़ा परिवर्तन यह होता है कि आप अब दुनिया से नहीं डरते। आपको पता होता है कि कोई है जो आपका साथ दे रहा है। तुलसी के सामने बैठकर मंत्र जपने से एक दिव्य कनेक्शन बनता है, जहां आत्मा को यह आभास होता है कि मैं अकेला नहीं हूं। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जो ईश्वर से जुड़ गया उसके जीवन में डर की कोई जगह नहीं बचती। अब बात करते हैं कि जब साधना पूरी होती है, यानी आपने 40 दिन तक नियम से जप किया, तो फिर आगे क्या? क्या वही साधना चलती रहे या कुछ नया करना होता है? तो ध्यान रखिए, साधना खत्म नहीं होती, वह जीवन का हिस्सा बन जाती है। मंत्र जप अब आपकी आत्मा का संगी बन जाता है। अब चाहे किसी भी स्थिति में हो, दुख हो, तनाव हो, चिंता हो, आप केवल 2 मिनट तुलसी के पास बैठ जाइए, आंखें बंद करके 3 बार बोलिए धनम श्रीम नमः, और आप देखेंगे कि आपके भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। पर एक बात और जरूरी है, किन बातों का ध्यान रखें? 1, किसी लालच से यह साधना न करें, यह व्यापार नहीं है, यह समर्पण है। 2, किसी दिन भूल जाएं तो डरें नहीं, लेकिन अगला दिन 2 गुने श्रद्धा से करें। 3, दूसरों को दिखाने या साबित करने के लिए न करें, यह निजी संबंध है, प्रदर्शन नहीं। 4, इस मंत्र को कभी अपवित्र अवस्था में न बोलें, स्नान के बाद शुद्ध भाव से करें। अब आपसे एक सीधा सवाल है, क्या आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं? एक ऐसा परिवर्तन जो स्थायी हो, जो केवल पैसों तक सीमित ना हो, बल्कि आपके पूरे अस्तित्व को समृद्ध बना दे? अगर हां, तो आपको किसी बड़ी पूजा, अनुष्ठान या यज्ञ की जरूरत नहीं है। आपको केवल चाहिए एक तुलसी का पौधा, एक दीपक और 3 शब्द। हर दिन सिर्फ 5 मिनट तुलसी के सामने बैठिए और श्रद्धा से बोलिए धनम श्रीम नमः, और देखिए कैसे ब्रह्मांड आपका मित्र बन जाता है, कैसे प्रकृति आपका साथ देने लगती है, कैसे जीवन की अंधेरी गलियों में रोशनी लौट आती है। परमहंस योगानंद जी ने जिस भी व्यक्ति को यह मंत्र बताया, उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहा। इसलिए अब आप अपनी बारी समझिए, जागिए, साधना कीजिए और दरिद्रता को जड़ से उखाड़ फेंकिए। अगर आपको यह ज्ञान पसंद आया हो, अगर आपने भी अब ठान लिया है कि अब हर दिन तुलसी के सामने मंत्र जप करूंगा, तो कमेंट में लिखिए मैं धनम श्रीम नमः मंत्र का जप करूंगा।